सोचिए, अगर कोई महिला 60 साल की उम्र में दुल्हन बने तो लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बधाई या ताने, सम्मान या सवाल? लेकिन जब पूरी दुनिया उनकी जिंदगी पर राय दे रही थी, तब उन्होंने सिर्फ एक बात पर भरोसा किया, अपनी खुशी पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो साबित करती है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है। क्या सच में प्यार की कोई उम्र होती है? क्या शादी के लिए समाज ने जो उम्र तय कर रखी है वही आखिरी सच है? अगर कोई महिला 60 साल की उम्र में अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले, तो क्या उसे लोग स्वीकार करेंगे या फिर सवालों और तानों की बारिश शुरू हो जाएगी? आज की कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की है जिसने पूरी जिंदगी अपने फैसले खुद लिए, कभी समाज से डरकर पीछे नहीं हटी, कभी लोगों की सोच के सामने झुकी नहीं, और जब 60 साल की उम्र में उन्होंने शादी की तो हर कोई हैरान रह गया। इतना ही नहीं, अपने अभिनय करियर में उन्होंने ऐसे बोल्ड फैसले भी लिए जिनकी चर्चा आज तक होती है। यही वजह है कि उनकी जिंदगी आज भी लोगों के लिए एक मिसाल बनी हुई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री सुहासिनी मुल्ले की। एक ऐसी कलाकार जिन्होंने पर्दे पर जितनी दमदार एक्टिंग की, उससे कहीं ज्यादा मजबूत उनकी असली जिंदगी रही। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, प्यार मिला, बिछड़ गया, कई साल अकेले बिताए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिंदगी को बोझ नहीं बनने दिया। उन्होंने हर मोड़ पर वही किया जो उन्हें सही लगा। शायद यही वजह है कि आज उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। सुहासिनी मुल्ले की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उनकी लव स्टोरी किसी शूटिंग सेट पर शुरू नहीं हुई, ना ही किसी फिल्मी पार्टी में उनकी मुलाकात हुई, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता सोशल मीडिया के जरिए बना। जिस समय लोग फेसबुक को सिर्फ टाइम पास का जरिया मानते थे, उसी प्लेटफॉर्म ने उनकी जिंदगी बदल दी। साल 2011, उस समय सुहासिनी मुल्ले लगभग 60 साल की हो चुकी थी। उन्होंने पहली बार फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया। उन्हें शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एक दिन फेसबुक देखते हुए उनकी नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी। ये प्रोफाइल थी न्यूक्लियर साइंटिस्ट प्रोफेसर अतुल गुर्तु की। अतुल गुर्तु विज्ञान की दुनिया का बड़ा नाम थे। उन्होंने कई साल तक रिसर्च के क्षेत्र में काम किया था। उस समय वो विदेश में एक बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। सुहासिनी को विज्ञान में हमेशा दिलचस्पी रही। उन्होंने जिज्ञासा में उन्हें एक छोटा सा मैसेज भेज दिया। सवाल था, आखिर ये गॉड पार्टिकल क्या होता है? शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक साधारण सा सवाल दो लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए जोड़ देगा। प्रोफेसर अतुल ने जवाब दिया, फिर दूसरा सवाल आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों घंटों बातें करने लगे। पहले विज्ञान पर चर्चा होती थी, फिर जिंदगी की बातें होने लगी, फिर परिवार, सपने, अकेलापन और भविष्य जैसे विषय बातचीत का हिस्सा बन गए। यहीं से दोनों को एहसास होने लगा कि उनके विचार काफी मिलते हैं। दोनों ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, दोनों ने अकेलापन महसूस किया था, दोनों रिश्तों की अहमियत समझते थे, लेकिन दोनों जल्दबाजी में कोई फैसला लेने वालों में नहीं थे। कई लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर बनी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती, लेकिन सुहासिनी और अतुल ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। उन्होंने पहले एक दूसरे को समझा, जल्दबाजी नहीं की, भरोसा बनने दिया। जब उन्हें लगा कि सामने वाला इंसान सच्चा है, तभी उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। सुहासिनी ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि अतुल ने कभी फिल्मी अंदाज में उन्हें प्रपोज नहीं किया। उन्होंने कभी घुटनों पर बैठकर अंगूठी नहीं पहनाई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिंदगी बहुत लंबी है, अगर सही साथी मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। ये बात सुहासिनी के दिल को छू गई, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ नहीं कहा। उन्होंने खुद से सवाल किया, जब 60 साल तक सही इंसान नहीं मिला, तो क्या अब सच में मिल गया है? क्या ये फैसला सही होगा? क्या लोग मजाक उड़ाएंगे? क्या समाज बातें बनाएगा? कई दिनों तक उन्होंने सिर्फ सोचा। फिर उन्होंने अतुल को और करीब से जाना, उनके स्वभाव को समझा, उनके परिवार के बारे में जाना, उनकी सोच को परखा, और जब उन्हें यकीन हो गया कि यही वो इंसान है जिनके साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है, तब उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि दोनों की दोस्ती से शादी तक का सफर सिर्फ लगभग 75 दिनों में तय हो गया। सुनने में यह समय बहुत कम लगता है, लेकिन दोनों की उम्र, अनुभव और समझ ने इस फैसले को आसान बना दिया। जब दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, तब समाज के कई लोगों ने सवाल उठाए। कुछ लोगों ने कहा, इस उम्र में शादी की क्या जरूरत है? कुछ ने मजाक उड़ाया,
लेकिन सुहासिनी और अतुल ने किसी की परवाह नहीं की। उनका मानना था कि जिंदगी उनकी है, फैसला भी उनका होगा। उन्होंने सादगी से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, कोई दिखावा नहीं हुआ, सिर्फ दो लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। शादी के बाद जब दोनों रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे तब वहां भी एक दिलचस्प घटना हुई। बताया जाता है कि अधिकारी ने पहले समझा कि शायद दोनों अपनी पुरानी शादी का कोई दस्तावेज बनवाने आए हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये नई शादी का रजिस्ट्रेशन है तो वो भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। ये घटना बाद में काफी चर्चा में रही, लेकिन सुहासिनी के लिए सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि लोगों ने उनकी कहानी सुनी। सबसे बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने अपने दिल की बात सुनी। उन्होंने समाज के डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने समाज की परवाह किए बिना कोई फैसला लिया हो। इससे कई साल पहले भी उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया था जिसकी चर्चा उस दौर में बहुत कम लोग करने की हिम्मत रखते थे। आज लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लोगों की सोच पहले से काफी बदल चुकी है। लेकिन कई दशक पहले हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय बिना शादी के साथ रहना समाज की नजर में गलत माना जाता था। ऐसे दौर में सुहासिनी ने अपने पार्टनर के साथ लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। ये रिश्ता करीब 20 साल तक चला, लेकिन बाद में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। इस रिश्ते के बारे में उन्होंने हमेशा बहुत कम बातें की। उन्होंने कभी अपने पुराने साथी का नाम सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय नहीं बनाया। शायद वो मानती थीं कि कुछ रिश्ते सम्मान के साथ याद किए जाने चाहिए, ना कि लोगों की बहस का हिस्सा बनने चाहिए। रिश्ता खत्म होने के बाद उनकी जिंदगी में अकेलापन जरूर आया, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब जिंदगी खत्म हो गई। उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया, खुद को मजबूत बनाया, दुनिया घूमी, नई चीजें सीखी और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। अगर शादी करनी है तो सिर्फ सही इंसान से, सिर्फ समाज को खुश करने के लिए नहीं, सिर्फ उम्र निकल रही है इसलिए नहीं। अगर सही साथी नहीं मिला तो अकेले रहना भी कोई बुरी बात नहीं। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि बहुत से लोग समाज के दबाव में फैसले लेते हैं, लेकिन सुहासिनी ने हमेशा अपने दिल की आवाज सुनी। अगर उनके बचपन की बात करें तो उनकी जिंदगी की शुरुआत भी आसान नहीं रही। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनकी मां ने अकेले ही उनकी परवरिश की। उनकी मां डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का काम करती थी। उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही एक बात सिखाई, जिंदगी में कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। अगर कोई फैसला लो तो पूरी जिम्मेदारी के साथ लो। यही सीख आगे चलकर सुहासिनी की सबसे बड़ी ताकत बनी। कम उम्र में ही उनका फिल्मों से जुड़ाव शुरू हो गया। किशोर उम्र में उन्होंने एक विज्ञापन में काम किया। कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास लोगों को पसंद आया। इसके बाद उन्हें फिल्मों का मौका मिला। उनके अभिनय ने शुरुआत से ही लोगों का ध्यान खींच लिया। लेकिन जब उनका करियर तेजी से आगे बढ़ सकता था, तभी उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने फिल्मों की चमक दमक छोड़कर पढ़ाई को चुना। वो विदेश चली गईं। वहां उन्होंने नई पढ़ाई की, नई तकनीकें सीखी, खुद को और बेहतर बनाया। कई लोगों को लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम लिया है, लेकिन सुहासिनी के लिए सीखना हमेशा अभिनय से भी ज्यादा जरूरी था। उनका मानना था कि इंसान जितना सीखता है उतना ही मजबूत बनता है। भारत लौटने के बाद उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों पर भी काम किया। कई महत्वपूर्ण विषयों पर फिल्में बनाई। उनकी बनाई कई डॉक्यूमेंट्री को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिला। इससे साबित हुआ कि वो सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक गंभीर फिल्मकार भी थीं। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी दूसरी पारी शुरू की। इस बार उनकी पहचान सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि दमदार अभिनय से बनने लगी। उन्होंने मां के किरदार निभाए, मजबूत महिला के रोल किए और हर फिल्म में अपनी अलग छाप छोड़ी। लेकिन उनकी जिंदगी का एक और फैसला उस समय चर्चा में आया जब उन्होंने उम्र की परवाह किए बिना ऐसे दृश्य करने की हामी भरी जिन्हें उस दौर में काफी बोल्ड माना जाता था। उनके अनुसार अगर किसी दृश्य की कहानी में जरूरत हो और उसे गरिमा के साथ फिल्माया जाए तो सिर्फ उम्र या लोगों की सोच की वजह से उसे ठुकराना सही नहीं है। यही सोच उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। सुहासिनी मुल्ले ने हमेशा यही साबित किया कि जिंदगी दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने विश्वास के अनुसार जीनी चाहिए, चाहे वो करियर का फैसला हो, रिश्तों का, शादी का या फिर अभिनय का। उन्होंने हर मोड़ पर वही रास्ता चुना जिस पर चलकर उन्हें सुकून मिला। लेकिन उनकी जिंदगी में आगे और भी ऐसे मोड़ आए
जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। कुछ लोग उम्र गिनते रह जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी जी जाते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि खुशी, प्यार और नए फैसलों के लिए कोई कैलेंडर नहीं होता। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनसुने और दिल छू लेने वाले किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और जिंदगी के एक नए सबक के साथ।